क्लास क्लाइंबर माउस देखो आ गया देखो आ गया। गाता हूँ मैं नाचता हूँ, मैं क्लास क्लाइंबर माउस हूँ। ला 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 ला। हाँ, हाय, मैं यहाँ हूँ। किसी के पास नट्स हैं? हाँ, किसी के पास नट्स हैं? और ओह, माफ करना, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं हूँ क्लैथ्रिमस और ये है हकी बकी का जंगल। ये रहने के लिए कमाल की जगह है। तो आइए आपको जंगल की सैर कराता हूँ। यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं। उदाहरण के लिए मैं दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है कि सारी दुनिया मुझको तो लगती है बस चंगी। मैं घूमूं और नाचूं, मुझे काम नहीं करना। मुझको भूख लगती है तो मैं गाता हूँ गाना, याहू हुर्रे। धन्यवाद। तो देखो खाना अपने घर पे लाए, मुझको तो बस गाना और मस्ती याद आए। इतने सारे दोस्त हैं मेरे पास में, जब भी मैं चाहूँ मुझको खाना वो दे दे, याहू हुर्रे। मैं आ गया। जब भी कोई पार्टी हो मैं गाऊं हुर्रे, क्योंकि मुझको खाना और गाना है मस्ती में। आओ मिलके साथ हम झूमे नाचे गाए, शाम को मारे गोली साथ हम गाए। रुको, क्या इतना बड़ा केक सिर्फ तुम्हारे लिए है मॉर्टन? नहीं, कल दादी आ रही है, ये उनके लिए है। क्या वो आ रही है? हाँ बिल्कुल। इसे खा सकते हो क्लैथ्रिमस। बेचारी पाकी लहरी, वो कह रहे थे कि रोज उनके बगीचे से कोई चोर नट्स चुरा कर ले जाता है। ऐसा क्या? हाँ हाँ, वो जानना चाहेंगे कि असल में चोर कौन है। हाँ, ऐसा काम कौन कर सकता है भला? क्या तुमने सर्दी के लिए नट्स जमा किए? नहीं, वो मुझे मिले ही नहीं। क्लैथ्रिमस, क्लैथ्रिमस, तुम कल के लिए कभी सोचते ही नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? गाता हूँ और गिटार बजाता हूँ। पर इनके सहारे तुम जी नहीं सकते। पर इससे कोई नुकसान भी तो नहीं। कल मिलते हैं। नहीं, मेरे सुनो, कल तो दादी माँ मिलने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। मार्विन लोमड़ी से मेरा सामना ना हो, वो बहुत ही भयानक और खतरनाक है। मुझे अपने लिए कुछ नट्स उठाने हैं और उन्हें शेल्फ पर रखना है। आंटी के लिए 15 और मेरे लिए 20 चाहिए। उसमें से 8 मैं खा लूंगा और मेरी प्लेट में सिर्फ 12 बचेंगे। फिर उन्हें मैं मिस्टर हैरे के पास लेके जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वो केक बना दें। मिस्टर हैरे से कहूंगा कि वो केक बना दें। हाँ, केक बना दें।
डार्विन, मैं आ गया हूँ। मुझे देखो, मैं आ गया हूँ। देखो मैं कैसे छुप गया हूँ, फिर मैं सारे चूहों को पकड़ लेता हूँ। मैं कैसे सारे चूहों को डरा देता हूँ, फिर मैं चिल्लाता हूँ, मेरे पास आ जाओ। अगर वो ना बोले और भागना चाहे, 1 2 3 4 और मैं उसको खा लेता हूँ। और अब मैं शिकार पर हूँ लजीज चीज के लिए, और इस जंगल में निवाला कोई बड़ी मुश्किल से बनता है। वो खौफ खाते हैं और दौड़े जाते हैं। मैं जब भी करीब आता हूँ वो डर जाते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कोई आ रहा है। ये तो मॉर्टिन है जो गुनगुनाते हुए करीब आ रहा है। मुझे शांत रहना चाहिए और घात लगाकर खड़े रहना चाहिए जब तक वो और करीब ना आ जाए। वो तुम्हारे पास क्या है? वो एक केक है। मुझे दो। नहीं, वो दादी माँ के लिए है। मैंने कहा मुझे दो। नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। सब सावधान हो जाओ, एक आदमी बंदूक लिए पेड़ के पीछे खड़ा है। मैं जल्दी छिप जाऊं। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, यहाँ कोई नहीं है। कहाँ गया वो पिद्दी चूहा? बहुत दूर, ना इधर ना उधर। बेवकूफ कौवे, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मिस्टर हैरे के यहाँ जाकर सारे केक खा जाऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं जिंजर ब्रेड बनाऊं? ये बहुत ही आसान काम है। हमारे पास जिंजर ब्रेड बनाने का एक गाना है। एक बार तुमने सीख लिया और जैसा गाने में लिखा है वैसा किया, तुम्हारा जिंजर ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो गाना कैसा है? आओ सुनाता हूँ। जब तुमको जिंजर ब्रेड है बनाना, तुमको गाना है ये गाना। सॉसपेन को भी लेना होगा और 1 किलो मर्जरीन, उसमें मक्खन को पिघलाना होगा। तुमको कुछ भी ना है कहना। मीठे के लिए इसमें शक्कर डालते हैं। हाँ, मुझे पता है। अंडे की अटपीलक उसमें डालो, आटा भी उसमें मिला लो अच्छे से, फिर उसको घोलो और घुमाओ और फिर उसमें डालो आखिर में काली मिर्च। अब आटा है तैयार, उसको बाहर डालकर। समझ गए? ये तो बहुत आसान है। अब इस गूंदे हुए आटे को इस बेलन की मदद से रोटी की तरह सपाट बेल दो। रोटी की तरह सपाट? फिर तुम इस पेस्ट्री काटने वाले सामान से आदमी और औरत के आकार के कुकीज बनाओ। अच्छा ठीक है। और उन्हें इस ट्रे में रखकर अवन में गरम कर दो। तो इन्हें ट्रे में रखकर अवन में गरम करना है ना? बिल्कुल सही समझे। आप शुरू हो जाओ। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। अगर आपके पास सारी प्रक्रिया का गाना हो तो जिंजर ब्रेड बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि जब तुमको जिंजर ब्रेड है बनाना, तुमको गाना है ये गाना। सॉसपैन को भी लेना होगा और मार्जरीन, उसमें मक्खन को पिघलाना होगा। तुमको कुछ भी ना है कहना, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालना है। शायद 1 चम्मच ही कहा था। हाँ, 1 चम्मच ही कहा था। अंडे की अटपीलक उसमें डालो, आटा भी उसमें मिला लो अच्छे से, फिर उसको घोलो और घुमाओ और फिर आखिर में उसमें डालो काली मिर्च। अब आटा है तैयार, उसको बाहर डालकर। ये तो बहुत आसान था।
तो अब ये देखते हैं कि कैसा बना है। ये तुमने क्या बना दिया? जैसा आपने मुझे सिखाया था बिल्कुल वैसा ही बनाया है। अच्छा, तो बताओ कि गाने के आखिर में क्या था? और आखिर में प्यारे तुम्हें उसमें डालनी है 1 किलो मिर्च। हे भगवान, क्या कहा 1 किलो मिर्च? मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया था। पर जिंजर ब्रेड में मिर्च तो डलती है ना? अरे बेवकूफ, इसमें सिर्फ 1 चम्मच मिर्च डालते हैं। अच्छा, तो मुझे इसीलिए छींक आई थी। ओह, सारे कुकीज बर्बाद हो गए। अब जाकर इसे कचरे में फेंक दो। पर क्या पता किसी को ये अच्छा लग जाए। नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? जाओ, अब इसे वहाँ पर रख दो। जाओ, जाकर अपने आप को किसी काम के लायक बनाओ। अब मैं बनाता हूँ जिंजर ब्रेड एकदम सही तरीके से, एकदम स्वादिष्ट। मुझे भी बनाने में बहुत खुशी होगी। नहीं, आज के लिए बहुत जिंजर ब्रेड बना लिया तुमने। अब यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ। अब बनाओ जिंजर ब्रेड, बढ़िया वाली जिंजर ब्रेड। अब बनाओ। ओ नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हम मुसीबत में हैं। मिस्टर हार्पर! अब क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने जंगल में माविन को देखा है। मुझे लगता है वो हमारे पास ही आ रहा है। ये क्या कह रहे हो? वो हमारे सारे ब्रेड और केक्स खा जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मिस्टर हार्पर, मुझे लगता है मेरे पास एक तरकीब है। अगर ऐसा करे तो। हो बूबू, तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा चालाक हो। हाँ, चालाक वो तो मैं हूँ। हाँ, हमें जल्दी करनी होगी। ये लो। अब इसका क्या करूं मैं? कैसे हो मिस्टर माविन? देखो, मुझे वो सारे कुकीज चाहिए। कितने चाहिए मिस्टर माविन? सारे चाहिए। नट दोगे या पैसे? मैं उसके लिए कुछ नहीं दूंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको हर एक चीज के 10 रुपए देने होंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। सारे कुकीज मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखो देखो, अगर जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले जाओ, पर मैं इसे चोरी ही मानूंगा। तुम देख लो। तुम इसे जो भी समझो। क्या तुम ठीक हो? क्या घटिया चीज बेच रहे हो तुम लोग? ये तो प्यारे और ताजे जिंजर ब्रेड है, पर गौर करने वाली बात ये है कि इन सबको खाने वाला कौन है, समझे? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे दादाजी बहुत बुद्धिमान थे। वो कहा करते थे कि चुराई हुई कुकीज का स्वाद पैरों जैसा होता है, और जो कुकीज आप खरीदते हैं वो मीठी होती है। तुम्हारे दादाजी बेवकूफ थे। हाँ, पर उनकी काफी बातों में सच्चाई भी थी। पैरों वाली और मीठे स्वाद वाली बात बिल्कुल बकवास थी। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चलो हम अभी देख लेते हैं। देखो, ये रहा एक सिक्का जिससे मैं कुकीज खरीदना चाहता हूँ। देखते हैं अब क्या होता है। हाँ। कितना अच्छा सिक्का है।
ओह नहीं, मैं हमेशा गलती कर देता हूँ। कहाँ गया वो सिक्का? ढूंढो। वहाँ है, देखो। कहाँ? उधर। ये तो एक बिस्किट लग रहा है। नहीं, ये तो सिक्का है। हो ये तो 10 रुपए का सिक्का है। तुम्हें इससे एक कुकी मिल जाएगी। लो, उठा लो। क्या इससे पैरों जैसा स्वाद आ रहा है? नहीं, ये बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे। देखो, मैंने कहा था ना कि मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। दादाजी के बारे में एक शब्द नहीं। ये रहे पैसे, मुझे थैला भर के दो। ये लो। तुम मुसीबत में आ जाओगे इसमें से कोई अच्छा नहीं निकला तो। और अब कोई नहीं कहेगा कि मैंने उधार में खाया। बुबू, हमने उसे बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। हाँ, हमने उसे उल्लू बना दिया। तुम्हारे भयंकर मिर्च वाले जिंजर ब्रेड ने हमें बचा लिया। कमाल हो गया। हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, हम तो सच में बहुत ज्यादा चालाक हैं। हम दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं। मुझे अभी भी भूख लगी है। ला ला, मुझे लगता है ला ला ये ला क्लेथेमस है। हाँ, मैं उसे खा जाऊंगा। ये क्या? क्या ये सच में एक लोमड़ी की पूंछ है? मैंने पकड़ लिया। रुक जाओ। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। रुक जाओ। अच्छा, कितना इंतजार करना होगा मुझे मार्विन? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लोमड़ी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती? मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे इसके लिए हफ्ता क्यों ना लग जाए। क्या पूरा हफ्ता? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मार्विन को लगता है वो पेड़ पे चढ़ सकता है जब तक ये चूहा पेड़ से उस पे ना गिर जाए। हाँ, तुम गाते रहो, शायद ये उतावला होकर नीचे गिर जाए। और मार्विन को करना पड़ेगा इंतजार हर वक्त। मैं इंतजार करूंगा। तुमको पता है क्या हुआ था उस दिन वहाँ पे? मुझे कैसे पता होगा? जब मार्विन उठेगा और उसको भूख लगेगी तो उसको पता चलेगा कि वो मर गया है। मरा हुआ? ये काफी रोमांचक गाना था ना मार्विन? वो सब बकवास था। तुम्हें गाने समझ में नहीं आते? जो मुझे समझना था वो मैंने समझ लिया। मैं तुझे खा कर रहूंगा। क्या तुम्हें इतनी भयानक भूख लगी है? Du kan väl tugga lite på den här så länge? Aj! Nu lägger du av med det där. Annars så... Annars, vadå? बुरा नहीं था।
हाँ मार्विन, हाँ? मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ जो मैंने अपनी माँ से बचपन में सीखा था। सो जा छोटा बच्चा, दिन ये बीत गया है। सब चूहे जो दुनिया में है वो सो गए हैं। सो जा छोटा बच्चा, दिन ये बीत गया है। लोमड़ी भी जितने हैं वो भी सो गए हैं। ये गाना अच्छा था ना मार्विन? हाँ, बुरा नहीं था। क्या मैं ये गाना दोबारा गाऊं? हाँ, हम गा सकते हो। सो जा छोटा बच्चा, दिन ये बीत गया है। सब चूहे जो दुनिया में है वो सो गए हैं। सो जा छोटा बच्चा, दिन ये बीत गया है। लोमड़ी भी जितने हैं वो भी सो गए हैं। सो गए हैं। गुड नाइट बुबू। गुड नाइट मिस्टर हार्पर्स। शुभ रात्रि मेरे नन्हे बच्चे। लोमड़ी भी जितने हैं वो भी सो गए हैं। क्या और गाना सुनना चाहोगे मार्विन? जैसा मैंने सोचा था। क्या तुम वो गाना फिर से गा सकते हो? उधर बैठ के ऐसे नाटक मत करो जैसे तुम वहां हो ही नहीं। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, बेवकूफ। पेड़ पर बैठे बैठे बहुत भूख लग गई। देखूं जरा कि पास क्विरल के घर पर कोई नट चुराने वाला है या नहीं। थोड़ा संभल कर रहना होगा। कोई है यहाँ? कोई है? कोई नहीं है। मेरी सारी की सारी कोशिश बेकार हो गई। जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो कुछ खाकर देख ही लेना चाहिए मुझे। देखो जरा ये नट्स हैं भी कि नहीं। हाँ, ये तो नट्स हैं। देखो जरा ये नट है कि नहीं। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर सब नट्स ही हैं? यहाँ पर कोई है? नहीं, मैंने किसी की आवाज सुनी है। एक दिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जब छोटी सी ये चूहा भी चलने को बाहर निकलेगी, उसको चौकन्ना रहना है, कोई उसको यूं खाना ले। वो मैं हूँ या वो तुम हो क्या पता।
पेड़ पे उल्लू यूं बैठा है, वो भी देखो चौकन्ना है। वो भी सोचे मैं कौन हूँ, इतना बड़ा छाता लेके। वो मैं हूँ या वो तुम हो, क्या पता वो कौन होगा। अरे आज हवाएं काफी तेज हैं। इधर सूंघूं, उधर सूंघूं, कुछ तो खाने को मिले। लगता है कोई चुहिया आ रही है, मुझे छुप जाना चाहिए। हाँ, जल्दी से, वो आ रही है। ओ, ये रहा छाता। मैं पकड़ लिया है। रुको, दूर रहो मुझसे। तुम नहीं जा ये सकते। चली मैं यहाँ जमीन पर, वो चुहिया कहाँ चली गई? हाँ, कैसे हो सकता है? बड़ा अजीब है, कैसे हो सकता है? मेरा छाता मुझको लेके जा रहा है, एरोप्लेन जैसा मुझको उड़ना है। पंछी कैसे देखो गा रहे हैं, हुर्रे हुर्रे मुझको उड़ना है। हुर्रे हुर्रे मुझको उड़ना है। जंगली चूहा कैसे देखो देखता है, मैं चल रही हूँ कहाँ सोच रहा है। वो चाहता है मुझको वो खा जाए, पर नहीं मैं हाथा हूँ ना, पर नहीं मैं हाथा हूँ ना। बाय बाय। अब नीचे मैं कैसे उतर के आऊँ, मोटन का घर में अब कैसे जाऊँ। वो कर रहा है इंतजार मेरा, सुप्रभात सुप्रभात मैं हूँ यहाँ। सुप्रभात सुप्रभात देखो मैं हूँ यहाँ। सुप्रभात दादी माँ। सुप्रभात सुप्रभात। कितना स्वादिष्ट केक है। क्या आप एक और टुकड़ा खाना चाहेंगी? नहीं शुक्रिया बेटा, मेरा पेट भर चुका है। बचा हुआ क्लैक्रिमस के लिए छोड़ दो, उसे भी खाकर बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर। खाने की बात पर मुझे याद आया, आज लगभग मुझे किसी ने खा ही लिया था। हाँ, वो बदमाश लोमड़ी। ओह, मैं जानती थी तुम यही सोचोगे। सच कहूँ तो इस बार मार्विन नहीं था, आज एक कांटेदार जंगली चूहा था। क्या वो बदमाश लोमड़ी, वो खूंखार चूहा और वो उल्लू? कितने शर्म की बात है कि सारे जानवर एक दूसरे को खा रहे हैं दादी माँ। हाँ, पर ये तो हमेशा से होता आया है, आप एक दूसरे को खाते हो, यही सच है। पर मैं किसी को कभी नहीं खाता, और खासकर उस जंगली चूहे को तो खाने का कभी भी मन नहीं करता। वो शायद ही जरा भी स्वादिष्ट होगा। सारे जानवर दोस्त बन जाते और कोई किसी को नहीं खाता तो कितना अच्छा होता। छोटे बड़ों की मदद करते और बड़े लोग छोटों की मदद करते हैं ना दादी माँ। छोटे ऐसे क्या कर सकते जो बड़े नहीं कर सकते? तुम बहुत बुद्धिमान छोटे चूहे हो मॉर्टिन, और तुम्हारे ख्याल भी बहुत अच्छे हैं। मुझे इस पर कानून लिखना चाहिए कि जानवर एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें। चलो लिखना शुरू करूं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
हाँ, अलविदा दादी माँ, आपका दिन शुभ रहे। अलविदा। कॉफी और केक के लिए शुक्रिया। तुम्हें कहा था? ऐसे नहीं, कुछ और लिखना होगा। अच्छा तुम हो? हाँ, मैं अपने घर में बैठा हुआ था और फिर मैंने सोचा कि मॉर्टन भी अपने घर में बैठा होगा। मुझे पूरा यकीन था कि अकेले होने की वजह से वो बहुत दुखी होगा और फिर मैंने सोचा कि क्यों न जाकर उसे थोड़ा सा खुश कर दूं। अच्छी बात है। दादी माँ आई थी, अब भी गई है। तुम्हारी दादी माँ आई थी? क्या उन्हें आज आना था? हाँ। और तुम्हारे पास केक था? हाँ। पूरा का पूरा? नहीं, 4 टुकड़े बचे हैं। दादी माँ ने तुम्हारे लिए रखने को कहा था। तुम्हारी दादी माँ बहुत बुद्धिमान है। क्या लिख रहे हो? एक कानून। कानून? जंगल के जानवरों के लिए। अगर सारे जानवर इसे माने तो जंगल कितना शांतिपूर्ण हो जाएगा। अच्छा है, पर तुम तो छोटे चूहे हो। हाँ। कानून का पालन करना कौन तय करेगा? इस मामले में फादर बियर से सलाह लेनी चाहिए। वो बहुत बड़े और बुद्धिमान भी हैं। क्या कहते हो? हाँ शायद। और केक है क्या? नहीं, और नहीं है। फादर बियर के पास चलते हैं तुम्हारा कानून लेकर। रूइन को नहलाऊं मैं अदरक से और साबुन से, रूइन हो जाएगा साफ जो कभी न था वो पहले। यहाँ की सू और वहाँ की सू जम के उसको साफ करूँ, अच्छे से नहलाऊं मैं और अच्छे से मैं साफ करूँ। देखो मेरी तरफ देखो, नाक को भी मैं साफ करूँ। मेरी तरफ देखो जरा, कान भी उसका साफ करूँ। रूइन को नहलाऊं मैं अदरक से और साबुन से, कोई भी बालू ऐसे साफ कभी ना था पहले। घिसो रगड़ो, घिसो रगड़ो, अरे वाह, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ, बस यूं ही। हम फादर बियर से कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, सच में हम बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। फादर बियर, ये देखो केक तैयार है। ये 2 चूहे आपसे बात करना चाहते हैं। बताओ कैसे हो तुम दोनों? कैसे आना हुआ? बस मॉर्टिन आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। हाँ हाँ कहो। इसने एक कानून बनाया है जिससे जंगल एक शांति प्रिय जगह बन जाएगा। अच्छा, तो देखते हैं क्या नियम है वो। मदर बियर। हाँ बोलो। मैंने आज एक बहुत बड़ी बेवकूफी की है। आज घर से निकलने से पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया। ओह, इसका मतलब तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, है ना? क्या जानवर एक दूसरे को खाते हैं? हाँ बिल्कुल, और लोमड़ी सबसे ज्यादा। हाँ, वो हमेशा से ऐसा ही है। हाँ, वो जब मर्जी किसी भी चूहे को खा लेता है। हाँ, अगर वो ऐसा ही करता रहा तो जंगल में एक भी चूहा नहीं बचेगा। पर उसने तुम्हें तो नहीं खाया है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, लेकिन उसने मेरे दादा को खा लिया। मेरे अंकल जेम्स को भी लोमड़ी ने खा लिया था। उस जंगली चूहे ने मेरी दादी माँ को खाने की कोशिश की। अब बताइए क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये तो सच में बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमें कुछ करना होगा। कल सुबह सुबह हम सभी जानवरों को बातचीत के लिए इकट्ठा करेंगे और उन्हें इस नियम के बारे में बताएंगे जो सभी जानवरों की शांति के लिए मॉर्टन के द्वारा लिखा गया है। लोमड़ी भी वहाँ होगी? हाँ, सबको वहाँ आना होगा। ये बहुत दिलचस्प बैठक होगी। सब लोग शांत हो जाइए, ध्यान से सुनिए। बैठक शुरू होने जा रही है। हमारा ये जंगल बहुत ही प्यारा जंगल है। यहाँ सभी खुशी से रह सकते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। हम शांति के साथ रह सकते हैं अगर हम अच्छा बर्ताव करें तो। सही कहा आपने, ऐसा ही होना चाहिए। पर जो माहौल अभी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
किसी के खा जाने के डर से हमारे छोटे चूहे घर से बाहर नहीं निकलते। सही कहा ना? ये सच नहीं है। ऐसा क्या मार्विन? ये तुम कैसे जानते हो? देखो मार्विन, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। तुम हर वक्त मॉर्टिन का पीछा करते रहते हो और उसे अपना खाना बनाना चाहते हो। ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि मॉर्टिन मुझे खा जाना चाहता है। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। बिल्कुल झूठ है। मैंने इस लोमड़ी को मॉर्टिन का पीछा करते हुए अपनी आंखों से देखा है। हाँ, और कल उस कांटेदार चूहे ने मेरी दादी माँ को खाने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो खुद हवा में कहीं गायब हो गई। शांत शांत शांत। जो हुआ सो हुआ, जो खा लिया गया सो खा लिया गया। देखिए, मॉर्टिन एक ऐसा कानून पढ़ने जा रहा है जिसे मान लेने में हम सबकी भलाई छिपी है। यहाँ आओ मॉर्टिन। तो फिर तो शुरू करते हैं। एक, जंगल के सभी जानवर एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए। दूसरा, कोई एक दूसरे को नहीं खाएगा। तुम बीच में मत बोलो मार्विन। तुम आगे पढ़ो मॉर्टिन। तीसरा, जो आलस करता है और अपना खाना नहीं ढूंढ सकता, वो किसी और का खाना नहीं ले सकेगा। वाह, शानदार। नहीं ले सकता? हाँ, किसी और का खाना नहीं ले सकेगा। पर उनके लिए खाना कौन लाएगा? कोई भी नहीं। बहुत पर तुम्हें कोई खाना दे तो सकता है। हाँ, वो बिल्कुल अलग बात है। बस यही कानून है और कुछ नहीं कहना। तुम बहुत बुद्धिमान हो। भले ही तुम उम्र में छोटे हो, लेकिन दिमाग से काफी बड़े हो। अगर आप लोग इस कानून से सहमत हैं तो अपने अपने हाथ ऊपर उठाइए। मैं देख सकता हूँ कांटेदार चूहे, तुमने अपना हाथ नहीं उठाया। मैंने उठाए हैं, लेकिन कभी कभी वो दिखते नहीं हैं। तो अब मार्विन, तुम अकेले ही बचे हो। माँ, मार्विन इससे सहमत क्यों नहीं है? क्या वो हमारा दोस्त नहीं बनना चाहता? अगर हम एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? नट्स, घास फूस और सब्जियां जैसा हम सब खाते हैं। ये सब वो नहीं है जिससे हम ताकतवर बन जाएं। हाँ, बन जाओगे। नहीं। वो जो खाते हैं मांस, हड्डी और चर्बी, हो जाते हैं शैतान और हो जाते हैं बहुत आलसी, मोटे और बेकार। मैं देखो तुमको अच्छा लगेगा, ये मेरी ज़ौर तुम ही ले जाओ। गाते रहोगे तो गाना हो जाएगा, तो ये खाना ढूंढते रहोगे फिर तुम मस्ती में। जो सिर्फ मांस खाता है वो क्या खाएगा बोलो? मुझको कुछ ना करना है, तुम्हारे कैसे दांत है? अजीब। खाके देखो तुमको अच्छा लगेगा, ये मेरी ज़ौर तुम ही ले जाओ। तुमको तो जानेंगे और प्यार करेंगे, जब हंसोगे तो और हो जाते हैं बहुत आलसी, मोटे और बेकार। तुम्हारे दांतों पे अच्छी मुस्कान आएगी। मैं भी अब इसमें शामिल हूँ। ठीक है, मॉर्टिन के लिखे नियम को सभी लोगों ने मान लिया है। आज से इस जंगल के सभी जानवर एक दूसरे के दोस्त होंगे।
और कोई भी किसी को खाएगा नहीं। अब जैसे कि हम सब दोस्त बन चुके हैं, मैं आप सबको 2 दिन के बाद जश्न में आमंत्रित करती हूँ। उस दिन फादर बियर का जन्मदिन है। ऐसा क्या? हाँ, वो उस साल की इसी महीने में तो है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ये बैठक यहीं पे समाप्त हुई। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। एकदम बहुत ओह हाय। हाँ, हमारी बातचीत हुए 2 दिन बीत गए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर काफी बदलाव आया है। उल्लू, वो तो सिर्फ जामुन खा रहा है। मार्विन पूरी तरह बदल चुका है। मार्विन बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, पर ये इतना आसान नहीं है। वो देखो, वो वहाँ पर है। अपने आप देख लो। मेरे दोस्त मार्विन। बोलो क्लैथ्रेमस, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और समझ नहीं आ रहा कि खाना कहाँ से लेकर आऊँ। जाओ, जाकर लोगों से मिलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मिलना? मुझे नहीं पता किससे मिलने पर क्या करते हैं। देखो, मेरी बात सुनो। स्क्विरल के घर का दरवाजा खटखटाओ। जैसे ही वो दरवाजा खोले कहना, मैं आपका हाल चाल पूछने आया हूँ, कैसे हो आप सब लोग? बिल्कुल ठीक। पा स्क्विरल कहेंगे, आओ अंदर आकर हमारे साथ बैठो। माँ स्क्विरल आपके लिए प्लेट भर के नट्स लाएंगी। बस इन्हीं सब चीजों को जीवन कहते हैं। पर नट्स ही लोमड़ी के लिए जीवन नहीं होता, समझे? या तुम जाके एल्क से मिल सकते हो, उसके पास गाजर और सलाद होगी। जो कहा वो ही करो। तुम्हारा दिन शुभ हो। नट्स, गाजर और वो सलाद। गाजर आपको पसंद है? तो तुम लोमड़ी नहीं हो सकते। मुझे किसी ऐसे के पास जाना होगा जो मांस खाता हो। बहुत लजीज खुशबू है, बहुत ही ज्यादा लजीज। मुझे वहां दबे पैर जाना होगा, देखना होगा इस जंगल में कौन इतना लजीज गोश्त पका रहा है। हरी घास और हरा सलाद मेरे लिए है बिल्कुल बकवास। मुझको ताकतवर नहीं बनाएगी। ये सब है बकवास, है बकवास। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या खुशबू है, खुशबू खुशबू खुशबू। चलो चलो उसके पीछे। अब लगता है मिलेगा मजेदार खाना। और पहुंच गया हूँ मैं दरवाजे पर। जब चाहूँ चुरा सकता हूँ कुछ टुकड़े। भुना हुआ गोश्त, आजा। भुना हुआ गोश्त, आजाओ। सॉसेजेस, आजाओ। हाय, कौन हो तुम? मैं तो एक लोमड़ी हूँ। तुम किस तरह की चुईया हो? मैं भोजन भंडार में रहने वाली शिष्या हूँ। इतनी जोर से मत गाओ। इस खेत के पास शिकारी कुत्ते नहीं है क्या? है ना, हनीबल घर में है, सबके साथ खाना खा रहा है। तो ठीक है, तुम जोर से गा सकती हो। मैं रखती हूँ खाना, ये है मेरा खजाना। तुमको मिलेगा जो चाहो लेके जाओ। जब मुझको खाना है थोड़ा सा लेती हूँ, यही मैं करती हूँ और बढ़ती रहती हूँ। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। ये अच्छा गाना था।
कम से कम उस घास फूस गाजर वाजर से तो अच्छा ही था। वो बेकार होते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या तुम्हें भी गोश्त खाना पसंद है? हाँ, मुझे भूख लगी है और मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। साथ ही अच्छा बना हुआ हूँ। क्या इससे तुम्हें भूख लगती है? हाँ, जब तुम लोमड़ी हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मेरे लिए उस रस्सी को काट दोगी तो वो गोश्त नीचे गिर जाएगा और फिर उसे मैं पकड़ लूंगा। क्या तुम्हें गोश्त का पूरा टुकड़ा चाहिए? इस लोमड़ी को गोश्त का पूरा टुकड़ा चाहिए। क्या तुम ये मेरे लिए करोगी? हाँ, ठीक है, मैं मदद करूंगी। शुक्रिया, मैं ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। लो। ये लोमड़ी गोश्त का सारा टुकड़ा ले गया और एक बार शुक्रिया अदा भी नहीं किया। हाँ हाँ, ये लोग ऐसे ही होते हैं। अभी देखती हूँ कौन है। आवाज अंदर से आई थी। हाँ, ये देखो। मैं जानती थी यहाँ कोई है। शायद तेज आंधी की वजह से। तेज आंधी हमारा सबसे बड़ा गोश्त का टुकड़ा लेकर नहीं गई है। नहीं, हमारा सबसे स्वादिष्ट गोश्त का टुकड़ा कितने प्यार से सेका था। वो देखो, आटे में लोमड़ी के पैरों के निशान। इसका मतलब लोमड़ी यहाँ पर था और हमारा गोश्त लेकर चला गया। लोमड़ी तो आखिर लोमड़ी होती है, हमें उसकी हरकतें रोकनी होंगी। चलो, हम शिकार पर जा रहे हैं। हैनिबल को ले आओ। चुपचाप दबे पाँव, दुश्मन बच ना पाए आज। हम उस लोमड़ी को ढूंढेंगे, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप दबे पाँव, दुश्मन बच ना पाए आज। पता नहीं दुश्मन है कहाँ, बचेगा नहीं वो चाहे जहाँ। चुपचाप ढूंढो उसे, क्योंकि सबक सिखाना है उसे। चुपचाप दबे पाँव, दुश्मन बच ना पाए आज। आओ नाचे मिलके आज ट्रिप ट्रैप डम डम डम। आओ नाचे मिलके आज ट्रिप ट्रैप डम डम डम। ट्रिप ट्रैप डम डम डम। टिप टिप टैप टैप टिप टिप टैप टैप टिप टैप टिप टैप टैप। मजा आ गया, पर हम और नहीं खेल सकते। मुझे घर जाना है। पर ऐसा क्यों छोटे भालू? क्योंकि मुझे भूख लगी है। पर तुम्हारे पिताजी का जश्न अभी शुरू हो जाएगा। पर मुझे अभी भूख लगी है। नट्स खाओगे? क्या तुम्हारे पास है? हम ला सकते हैं, पेड़ से तोड़कर। हाँ जरूर, मुझे कुछ खाकर अच्छा लगेगा। अभी ले आए। तुम्हें यहाँ रुककर इंतजार करना होगा। कहीं भी मत जाना, वरना तुम खो जाओगे। समझ गए? ठीक है, मैं यहीं बैठूंगा। वहाँ कोई है, देखो, उसके पीछे छुपा हुआ बैठा है। लोमड़ी है। नहीं, वो तो नन्हा सा भालू है। ओहो, देखो इसे, कितना प्यारा है। चलो उसके पास। पर भालू का भुना हुआ गोश्त भी तो स्वादिष्ट होगा ना? नहीं, इतने प्यारे भालू को हम पकड़कर बेच सकते हैं। इससे करोड़ों कमाएंगे बेवकूफ। इतना पैसा? हाँ, पकड़ो उसे। हम बहुत नसीब वाले हैं। हाँ,
ये आज तक का सबसे अच्छा शिकार है। हम तुम्हारे लिए ढेर सारे नट्स ले आए हैं नन्हे भालू। अब तुम भूखे नहीं रहोगे। हाँ, ये कहाँ चला गया? वो तो इसी पर बैठा हुआ था। नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। लेकिन वो तो यहीं पर था। पर अब वो यहाँ नहीं है, देख नहीं सकती। नन्हे भालू, कहाँ हो तुम? नन्हा भालू कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। नन्हे भालू, अब आ जाओ। नन्हा भालू गायब हो गया। हमने उसकी देखभाल करने का वादा किया था। शायद वो अपने घर गया हो। हाँ, शायद वो अपने घर गया होगा। चलो चलो। ये लो। अरे देखो, ये बच्चे कितनी जल्दी में हैं। जश्न अभी शुरू नहीं हुआ है। नन्हा भालू कहाँ पर है? वो यहाँ नहीं है। मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ है। वो हमारे साथ था। उसे भूख लगी, हम उसके लिए नट्स लेने गए और जब वापस आए तो वो वहाँ से गायब था। लेकिन तुम सब उसे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। वो जरूर कहीं आसपास ही गया होगा। हाय। हाँ, तो तुम हो मोटन। और मैं भी। क्या तुमने कहीं मेरे नन्हे भालू को देखा है? नहीं, आज तो नहीं। हाँ, मैंने भी नहीं। नन्हा भालू खो गया है। घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। हम सब मिलके उसे ढूंढ लेंगे। न जाने कहाँ होगा मेरा नन्हा बच्चा। माफ कीजिएगा, नन्हा भालू खो चुका है। हमें बहुत दुख है। वो बहुत ही प्यारा बच्चा था। जितना तुम सोचते हो वो उससे भी अच्छा है। फादर बियर, क्या आपको भी वो नहीं मिला? कहीं कुछ पता नहीं चल पाया उसका। हमने उस मार्विन को छोड़कर सभी जानवरों से पूछ लिया। ये मार्विन कहाँ है? मैंने उसे आज नहीं देखा। मैंने भी उसे 2 दिनों से नहीं देखा है। मैं आज सुबह उससे मिला था। उसने कहा था कि वो बहुत भूखा है। चलो मार्विन को ढूंढते हैं। वो देखो, वहाँ पर है। हाँ, वो रहा। उसका पेट भरा है। देखो, उसने कुछ खाया है। मेरा नन्हा सा बच्चा। मार्विन, मार्विन। कौन है? नन्हा भालू कहाँ है? नन्हा भालू? नन्हा भालू यहाँ नहीं है। मार्विन, तुमने क्या खाया है? ये तो इस जंगल में से किसी भी जानवर का नहीं है। तो किसकी है ये? मैंने तो सिर्फ टांग खाई है। मैं फार्म में गया था। ये क्लैथ्रेमस ने कहा था। मैंने तो उनसे मिलने को कहा था। हाँ, और मैं उनसे मिलने गया। मैं एक खेत में घूमने गया था। यहाँ चुराना मना है, लेकिन वहाँ उस खेत में चुराना मना नहीं है। ये सही कह रहा है। तो मेरा बच्चा है कहाँ? नन्हा भालू गायब हो गया। हाँ, हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, पर नन्हा भालू कहीं नहीं मिला। लगता है आपको एक लोमड़ी की जरूरत है। आप लोगों ने नन्हे भालू को आखिरी बार कहाँ देखा था?
नन्हा भालू वहीं बैठा था। मुझे गंध आ रही है। 2 नहीं, वो 3 थे। तुम्हें कुछ पता चला मार्विन? एक आदमी था, एक औरत और एक कुत्ता। वो नन्हे भालू को ले गए हैं उस खेत की तरफ। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? वहाँ जाना होगा। मैं भी। नहीं, आप लोग मत जाइए। उनके पास गन और डॉग है। पर हमें कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है। तुम अपनी तरकीब बताओ हमें मार्टिन। मुझे लगता है मुझे और क्लैटरमस को जाकर वहाँ देखना चाहिए। हाँ, हम जाएंगे। पर उस डॉग का क्या? ये खतरनाक है, वो हमें नहीं देख पाएगा। हाँ, क्लैटरमस और मैं बहुत छोटे हैं। हाँ, सही कहा, तरकीब बुरी नहीं है। चलो क्लैटरमस। हाँ। ओह, तुम दोनों बड़े ही हिम्मत वाले हो नन्हे चूहों। देखो, हमें उन दोनों पर भरोसा करना ही चाहिए। हमको चालू बनना है, जितना चालू हम बन सके। ठीक है। हमको चालू बनना है, जितना चालू हम बन। ठीक है, जैसा तुम कहो। हमें बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए। अगर तुम गाओगे तो हम फंस जाएंगे। माफ करना। नन्हा भालू कहाँ हो सकता है? हमें उसे ढूंढना होगा। तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगा वो? इसमें तो बहुत खतरनाक जानवर हैं। कुछ दिखाई दिया? बड़े अजीब जानवर हैं, सब घुंघराले बाल वाले। मैंने आप लोगों को पहले कभी नहीं देखा। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम यहाँ एक भालू को ढूंढ रहे हैं। नन्हा भालू? वो इतना बड़ा है, पर वो बाकी भालुओं से छोटा है, क्योंकि वो एक नन्हा भालू है। ओह, वो भोजन भंडार में है। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो खतरनाक कुत्ता हैनिबल ही होगा। हाँ हाँ, उसे पार करके जाना आसान नहीं होगा। दरवाजे पर कुंडी लगाई गई है। मुझे दूसरा रास्ता मालूम है। इधर आओ। तुमसे कोई मिलने आया है। हम आ गए। कैसे हो तुम? तुम सब भी पकड़े गए? नहीं, हम तो यहाँ तुम्हें छुड़ाने आए हैं। जंगल में तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, जल्दी चले। आओ। शहर में
सर्कस आया है, क्या तुम्हें देखना है? हाँ, मुझे सर्कस पसंद है। इसे बोरी में डालो। अब क्या बोरी भी मैं लाऊं? सारा काम मुझे करना पड़ता है। चलो। क्या तुमने सुना? वो इसे सर्कस वालों को बेचना चाहते हैं। मुझे अपने घर माँ के पास जाना है। हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता मत करो। नन्हा भालू थोड़ा बड़ा है, उसे दरवाजे से ही ले जाना होगा। वो जल्दी से लेने आएंगे। हमारे पास समय नहीं है, चलो। ये सो रहा है, हमारे पास अच्छा मौका है। थोड़ा ऊंचा उठो। भागो! हाँ तो दोस्त, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। रुको, उधर देखो। क्या तुमने हैनिबल को भागते हुए देखा? तुमने वो आवाज नहीं सुनी? वो लोमड़ी की आवाज? लगता है खतरा है। गन पकड़ो, वो उसे पकड़ लेगा। मुझे माफ करना, मैं समझा नहीं। क्या लोमड़ी गन को पकड़ लेगा? चुपचाप इधर आओ। ठीक है, आ रहा हूँ। देखो वो लोग चले गए। हम किस्मत वाले हैं। चलो दरवाजे की ओर दौड़े। नन्हे भालू, मार्टिन, मैं यहाँ हूँ। जल्दी करो, जल्दी आओ। हम तुम्हें बचा लेंगे नन्हे भालू। जाओ जाओ जाओ। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो अपने प्यारे दोस्त को बचा सके। देखो, मेरे प्यारे बच्चे घर के मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके पास हूँ। मेरे पास आओ बच्चे। मेरे नन्हे बच्चे। तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो। हाँ, पर हम ये मार्विन के बिना नहीं कर पाते। उसने उस कुत्ते का ध्यान बटाया। साहसी, दयालु और बुद्धिमान लोमड़ी। पर मार्विन है कहाँ पर? हाँ? अब तुम वहीं भौंकते रहो। रुको वहीं। शूट। तुम किसी काम के नहीं हो। ये क्या था? उम्मीद करती हूँ कि वो मार्विन ना हो।
मुझे लगा तुम पर गोली चली। वो कोई और होगा, मैं बिल्कुल नहीं था। हम कभी भी लोमड़ी का शिकार नहीं करेंगे। वो एक हादसा था, मैं तो बस गोश्त खाना चाहती हूँ। जब देखो गोश्त खाऊंगी। अब से हम सलाद खाएंगे। हैनिबल उस गोली से एकदम घबरा गया था। अब वो कभी भी किसी का पीछा नहीं करेगा। ओह मार्विन, तुम तुम बहुत अच्छे हो। इसीलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर रहें। अगर लोमड़ी, तुम और मैं ये मिलकर नहीं करते तो हम नन्हे भालू को नहीं बचा पाते। पर हम लोग कुछ भूल रहे हैं। हाँ? क्या? फादर बियर की पार्टी। सब मिलके चलते हैं, चलो आज पार्टी है यहाँ। फादर बियर 50 साल के हो गए हैं आज यहाँ। सबका प्यारा है वो, आज मिलके पार्टी करो। हिप हिप हुर्रे फादर बियर, आज मिलके पार्टी करो। चलो शुरू हो जाओ। गया है वो दिन जब देखो ये पंछी गाए, फादर बियर देखो कैसे सबको लेके आए। आज मेरा बहुत आया, मुझको शुक्रिया कहता हूँ मैं तुम सबको। याहू याहू हुर्रे, जय हो फादर बियर। बच्चे सारे फादर को दे गए लॉलीपॉप। अब गाएंगे जब मिलके सारे नाचेंगे हिप हॉप। हम दिल बियर खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। याहू याहू हुर्रे, जय हो फादर बियर। आओ जश्न मनाएं। और मिस्टर हेयर भी आए, वो दे गए ट्रीट। जो भी खाना वो लाए वो थे सारे स्वीट। फादर बियर इसे खाएंगे, हमारे ही गुण गाएंगे। याहू याहू हुर्रे, जय हो फादर बियर। फिर प्यारे एल्क उठ के अब तैयार हो रहे थे। उनको कुछ कहना था प्यारे टेडी के लिए। हम सबके प्यारे दुलारे भालू, आपके 50 साल पूरे होने पर हम सब खुशी 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 जश्न मनाएंगे। फादर बियर आपको बधाई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। सारे मिलके एल्क के लिए ताली बजाए। वो खुश इतना हुआ उसके आंसू निकले। आपके प्यारे फादर बियर, कोई नहीं है आपके जैसा। याहू याहू फादर बियर, याहू याहू हुर्रे, फादर बियर के लिए। जय हो फादर बियर। फिर मिस्टर हेयर कुछ बोलने गए। देखो फादर बियर अभी आराम कर रहे हैं। सब समझे हमको जाना है, हमको जाना है। बहुत अच्छा शुक्रिया हमें कहना। याहू याहू हुर्रे, जय हो फादर बियर।